हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पर्सन की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आता है और किस टाइम पे आता है। क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, जानना, समझना स्टार्ट किया, देन कुछ टाइम बाद जब मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पाई, तब मेरे मन में ना हमेशा एक क्वेश्चन आता था। जब भी मैं अपनी पास्ट लाइफ में थोड़ा सा बैक जाती थी कि उसी टाइम पे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया? पहले भी तो आ सकता था या उसके बाद भी तो आ सकता था, पर उसी सिचुएशन में क्यों आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में? अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिलने वाला है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, हर इंसान के अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई भी चीज़ हो, वो अलग अलग तरीके से आती है, फिर चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से ही आता है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, 99% लोग, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस सेम थे। मतलब उन जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने जाना, देखा, और पर्सनल लाइफ में भी मैं जिन लोगों से मिली जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो किया, तो उनकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसी टाइम पे एंटर किया था जिस टाइम पे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने एंटर किया था। मतलब 99% लोग ऐसे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं जब उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता कब है। मेन पॉइंट पे आते हैं। तो उससे पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपको याद है कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आया था? क्या सिचुएशन थी आपकी उस टाइम? आपकी लाइफ में क्या चल रहा था उस टाइम? आपका मेंटल स्टेट क्या था जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ में एंटर किया? कितने लोग थे आपके साथ? आपके साथ कौन कौन खड़ा था? कैसा था वो टाइम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया? आपके अंदर क्या चल रहा था? आपके अंदर जो तूफान मचा हुआ था, क्या क्या चल रहा था? कैसी फीलिंग थी आपकी? याद है कुछ आपको? डेफिनेटली याद होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आता है जब आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हो, एकदम चकनाचूर हो चुके होते हो, जब एकदम होप आपकी ख़त्म हो जाती है, कोई होप आपको नज़र नहीं आती है। आपने हर किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको एकदम अकेला छोड़ दिया। तब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब जिंदगी को लेकर आपकी उम्मीद टूट जाती है। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत कोशिश की, अपना 100% दिया, जितने एफर्ट लगा सकते थे आपने लगाए, पर फिर भी वो चीज़ नहीं मिली, तो आप अंदर से टूट जाते हो एकदम। जीने की उम्मीद ही टूट जाती है ज़िंदगी को लेकर। तब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में, जब आप अंदर से एकदम फ्रस्ट्रेट होते हो, इरिटेट होते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और आप उनसे निकलने की बहुत कोशिश करते हो, हर एक चीज़ ट्राई करते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे नहीं निकल पा रहे हो और आप एकदम होपलेस हो गए कि बस अब नहीं हो रहा है। अब तो मतलब ऐसा पॉइंट आ जाता है जब ज़िंदगी को ही ख़त्म करने की बात सोचने लगते हो आप, सुसाइड जैसे सोचने लगते हो आप। तब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में, एक उम्मीद बनकर कि ये है वो है उम्मीद। जब आप भगवान को याद करते हो ना कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो कहाँ है? मतलब उसे क्या मैं नहीं दिख रही हूँ? मेरे साथ जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, क्या उसे मैं नहीं दिख रही हूँ?
तब भगवान आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रास्ता है भगवान से जुड़ने का और भगवान से बात करने का। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बकवास लगे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप अपनी नेकेड आइज से, अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो सच नहीं है। आप हवा जो है, आप सांस लेते हो, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, केवल महसूस कर सकते हो। आप ऑक्सीजन लेते हो, क्या आप ऑक्सीजन गैस देख सकते हो? नहीं देखते हो, फील करते हो बस। बिजली को आप क्या देख पाते हो? नहीं देख पाते हो ना, पर आपको पता है कि शॉक लगता है उससे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो कि आँखों से नहीं देखी जा सकती, पर वो एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ आप फील कर सकते हो उन चीज़ों को। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आता है आपकी लाइफ में जब आप एकदम अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हो, अंदर से एकदम खाली हो चुके होते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान की लाइफ में नहीं आता। बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं, मुश्किल से 5% लोग जिनकी लाइफ में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप खुद देख लो, आपके घर में, फैमिली में कितने लोगों को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? आपके दोस्तों में, कजिन्स में, कलीग्स में कितने लोगों को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? कितने लोग फॉलो करते हैं इसको? पर आपको पता है, क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में से एक हो। देखो, उतार चढ़ाव तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं ना, तो हर किसी की लाइफ में आना चाहिए ना फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो फिर सबकी लाइफ में क्यों नहीं आता लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि सब लोगों के लिए है भी नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद की लाइफ चेंज कर पाते हैं। जब आप अंदर से एकदम खाली हो जाते हो ना, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। क्योंकि जब कोई चीज़ खाली होती है ना, तभी उसमें कुछ चीज़ हम पुट कर सकते हैं ना, कोई चीज़ भर सकते हैं, वरना हमारे अंदर तो वैसे ही बहुत कुछ भरा होता है। जब हम अंदर से एकदम खाली हो जाते हैं, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तब फिर हमें जो रास्ता नज़र आता है ना, हम उसको अपनाते हैं। इसलिए उस सिचुएशन में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी ज़िंदगी को बदलने। भगवान खुद आते हैं हमारे पास। अब इसको बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन का नाम देते हैं, बहुत सारे नाम हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं वो इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा एंड थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो इस वीडियो के थ्रू मैं किसको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, बस ऐसे ही थॉट आया कि इस पे बनाना चाहिए, सो मैंने बनाया। सो आई होप मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस फीलिंग को शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। उस सिचुएशन को जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस टाइम पे एंटर करता है हमारी लाइफ में, मैं नहीं शब्दों में उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ, और मैं शायद कोई भी नहीं बता सकता कि जो हम उस टाइम फील किए थे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।